मौसम जरा सा बदला नहीं कि हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, छींक, खांसी, जुकाम। अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो शायद ये सिर्फ मौसम की गलती नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में हमारे शरीर का एक जरूरी सिग्नल हो सकता है, जिसे हमें बस सुनना सीखना है। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मामूली बीमारी है या शरीर की कोई वार्निंग। फिर देखेंगे कि इन लक्षणों के पीछे क्या राज छिपे हैं। बीमारी की असली जड़ कहाँ है, इस पर बात करेंगे। और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि हमारी रोज की आदतें हमें कैसे बीमार बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें अपना नजरिया ही बदलना होगा। ये जो बार बार जुकाम होता है, क्या ये सिर्फ एक परेशानी है या हमारा शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? यही वो सवाल है जो हमें समस्या की जड़ तक ले जाएगा। और सवाल बिल्कुल यही है, जब शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वो असल में मदद के लिए पुकार रहा होता है। ये एक सिग्नल है, एक तरह का अलर्ट है कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ रही है, हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा और हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, अब बात करते हैं लक्षणों की। जो लक्षण हमें दिखते हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है? हम सिर्फ आम लक्षणों पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि उन्हें एक अलग नजरिए से भी देखेंगे। ये लक्षण तो हम सब जानते हैं, है ना? बहती नाक, लगातार छींके, गले में खराश और खांसी, कभी कभी हल्का बुखार और बदन दर्द भी। पता है, ये असल में अच्छे संकेत हैं। ये बताते हैं कि हमारा शरीर किसी बाहरी दुश्मन मतलब वायरस से पूरी ताकत से लड़ रहा है। हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग नजरियों को देखेंगे, एक मॉडर्न साइंस का और दूसरा हमारे प्राचीन आयुर्वेद का। यहाँ दोनों नजरियों का फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, मॉडर्न विज्ञान बाहरी कारणों पर फोकस करता है कि कोई वायरस आया, हमारी इम्यूनिटी कमजोर थी या फिर प्रदूषण जैसे बाहरी फैक्टर्स थे। वहीं आयुर्वेद अंदर झांकता है। वो मानता है कि असली जड़ है हमारी कमजोर पाचन अग्नि, शरीर में आम यानी जहरीले पदार्थों का जमा होना और हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। और आयुर्वेद का यही सिद्धांत इस पूरी चर्चा का सार है। रोग की जड़ पाचन और जीवन शैली है। मतलब साफ है, असली दुश्मन बाहर का वायरस उतना नहीं है जितना हमारे अंदर का बिगड़ा हुआ संतुलन है। इसे थोड़ा और समझते हैं। जब हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। और ऊपर से जब हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा दही खाते हैं या दूसरी ठंडी चीज़ें खाते पीते हैं तो शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। बस यही बीमारी के लिए ज़मीन तैयार कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी से कैसे जुड़ती हैं? चलिए देखते हैं कि हमारी कौन सी आधुनिक आदतें असल में हमें बीमार बनाने की नींव रख रही हैं। सिर्फ एक आदत को लेते हैं, देर रात तक जागना। हम जब ऐसा करते हैं तो हम शरीर की रात भर चलने वाली सर्विसिंग और रिपेयरिंग को रोक देते हैं और नतीजा, हमारी इम्यूनिटी की दीवार में दरारें आने लगती हैं और फिर हमारा शरीर बाहरी हमलों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है। ये बिल्कुल डोमिनोज की तरह है, एक गिरा तो सब गिरते चले जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्दी जुकाम सिर्फ बाहर से आए किसी वायरस का हमला नहीं है। ये हमारे अंदर के संतुलन के बिगड़ने का नतीजा है। शरीर में बढ़ता कफ दोष और कमजोर पाचन ही वो माहौल बनाते हैं जहां कोई भी वायरस आसानी से पनप सकता है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? इस आखिरी हिस्से में हम सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि उस नींव को मजबूत करने की बात करेंगे जिस पर अच्छी सेहत की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, जैसे ही मौसम बदलता है, सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो है सर्दी खांसी, है ना? और हम सब सोचते हैं कि चलो फटाफट कोई दवाई ले लें। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इसका इलाज हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो? जी हाँ, आयुर्वेद के वो सदियों पुराने नुस्खे जो हमेशा से काम करते आए हैं। तो आज हम सर्दी खांसी के लिए कुछ ऐसे ही असरदार और प्रैक्टिकल घरेलू उपायों को समझेंगे। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ एकदम आसान उपाय जिन्हें करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। फिर हम अपनी रसोई के अंदर चलेंगे और वहां की औषधियों को देखेंगे। और उसके बाद आएगा वो सबसे असरदार काढ़ा जिसे कहते हैं ना, रामबाण इलाज। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें और नियम। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन उपायों की जिनके लिए आपको कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो नुस्खे हैं जो आप कह सकते हैं फर्स्ट एड की तरह हैं, तुरंत असर दिखाते हैं और फौरन राहत देते हैं। तो हमारा पहला और सबसे सीधा साधा उपाय है भाप लेना। जानते हैं, आयुर्वेद में इसे स्वेदन थेरेपी का हिस्सा माना जाता है। इसका काम है शरीर से जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालना। और ये करना कितना आसान है, सोचिए। बस पानी उबालिए, उसे किसी बर्तन में डालिए। अगर चाहें तो थोड़ा अजवाइन या नीलगिरी का तेल मिला सकते हैं, खुशबू भी अच्छी आएगी और असर भी बढ़ जाएगा। फिर एक तौलिए से सिर ढककर बस 5 से 10 मिनट के लिए वो भाप अंदर लेनी है। बंद नाक और जकड़न के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और दिन में बस 1 या 2 बार करना काफी है। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, नमक के पानी से गरारे करना। आयुर्वेद में इसे कंठ शोधन कहते हैं, मतलब गले को साफ करने की क्रिया। गले में खराश हो या दर्द, ये एक अचूक उपाय है। और तरीका तो इससे भी ज्यादा आसान है। 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाइए और बस गरारे कीजिए। सुबह और रात को सोने से पहले कर लिया तो गले की खराश को तो जैसे अलविदा ही कह दिया। ये गले में जो कीटाणु होते हैं ना, उनको भी खत्म कर देता है। अब बात करते हैं एक बहुत खास जड़ी बूटी की, मुलेठी। आयुर्वेद में तो मुलेठी को कंठ्या कहा गया है। कंठ्या का मतलब है जो गले के लिए उत्तम हो, सबसे बेस्ट। साथ ही ये एक बेहतरीन कफनाशक भी है, यानी खांसी और बलगम को दूर भगाती है। तो मुलेठी को इस्तेमाल कैसे करें? इसके 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। या तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर धीरे धीरे चबाते रहिए, किसी टॉफी की तरह। इसका मीठा रस गले को आराम देगा। या फिर इसकी एक छोटी सी चाय बना लीजिए। 1 कप पानी में एक टुकड़ा डालकर 5 मिनट उबालना है और फिर छानकर पी लेना है। हाँ, एक ज़रूरी बात, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए झटपट वाले उपाय। अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, हमारी अपनी रसोई, जो किसी फार्मेसी से कम नहीं है। ये नुस्खे बनाने में थोड़ी सी तैयारी लगती है, पर सामान सारा घर पर ही मिल जाता है। अदरक और शहद, ये तो सुना ही होगा, पर क्या किसी को पता है कि आयुर्वेद की नज़र में ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, अदरक जो है वो हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे तेज करता है ताकि शरीर कफ को पचा सके। और शहद यहाँ एक योगवाही का काम करता है, मतलब एक कैरियर की तरह, जो अदरक के औषधीय गुणों को शरीर के गहरे हिस्सों तक ले जाता है ना कमाल की जोड़ी? और इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस 1-2 इंच अदरक को कद्दूकस करके उसका 1 चम्मच रस निकाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और हो गई दवा तैयार। दिन में 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं, लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 1 साल से छोटे बच्चों को शहद कभी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब हमारी अगली औषधि है तुलसी की चाय। तुलसी को तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोष को शांत करती है, हमारे सांस लेने के सिस्टम को साफ करती है और सबसे जरूरी, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में 7 से 10 ताज़ी तुलसी की पत्तियां, जरा सा अदरक और 2-3 काली मिर्च डालकर उसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालने दें। फिर छानकर सुबह या शाम को गर्मा-गर्म पिएं। गले में जो खिचखिच होती है ना, उसमें इससे बहुत आराम मिलता है। अब आते हैं हम सबके पसंदीदा हल्दी वाले दूध पर, जिसे आजकल लोग बड़े स्टाइल से गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। आयुर्वेद की नज़र से देखें तो हल्दी एक रक्त शोधक है, यानी ये खून को साफ करती है और शरीर में कहीं भी सूजन हो तो उसे कम करती है। और दूध, वो तो पोषण देता ही है। इसे बनाने का सही तरीका ये है कि 1 कप दूध उबालते समय उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च डालने से हल्दी का असर शरीर में कई गुना बढ़ जाता है। इसे रात को सोने से पहले पीना सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर बलगम बहुत ज़्यादा है तो दूध की मात्रा कम कर दें, और अगर किसी को लैक्टोज से एलर्जी है तो वो इसे ना लें। तो अब तक हमने कुछ आसान और कुछ रसोई के नुस्खे देखे, पर अब बारी है उस ब्रह्मास्त्र की जो सर्दी खांसी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। जी हाँ, हमारा अपना आयुर्वेदिक काढ़ा। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये कई शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक सटीक कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा परफेक्ट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो एक ही साथ बलगम को भी हटाए, हमारे पाचन की आग को भी तेज करे और शरीर से सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकाल दे। सोचिए जरा, इसका जवाब है ये खास काढ़ा।
तो चलिए इस शक्तिशाली काढ़े की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 10 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 काली मिर्च, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और अगर चाहें तो 2 लौंग भी डाल सकते हैं। और ये सब उबलेगा 2 कप पानी में। अब इसे बनाने का जो सबसे ज़रूरी स्टेप है उसे ध्यान से सुनिए। इन सारी चीज़ों को हल्का सा कूटकर पानी में डालना है और फिर उसे धीमी आंच पर उबलने देना है। और कब तक उबालना है? तब तक जब तक 2 कप पानी उबल कर 1 कप न रह जाए। यही इसका सीक्रेट है। इसी से सारी जड़ी बूटियों का सत्व पानी में आ जाता है। फिर बस इसे छानना है और गरम गरम पीना है। इसे लेने का सबसे सही समय है सुबह शाम, खाली पेट 1-1 कप। अगर स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, दिन में 2 कप से ज्यादा बिल्कुल नहीं पीना है। याद रखिए, दवा अगर सही मात्रा में हो तो अमृत है और ज्यादा हो जाए तो जहर भी बन सकती है। तो अब जब हमने इलाज की बात कर ली है तो चलिए कुछ जरूरी नियमों और पूरी बात के निचोड़ को भी समझ लेते हैं। क्योंकि कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो जब भी सर्दी खांसी हो, कुछ चीज़ों को तो पूरी तरह से ना कहना है। कोई भी ठंडी चीज़, आइसक्रीम और बहुत ज़्यादा दही खाने से बचना है। खासकर रात के समय ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। और हाँ, धूल मिट्टी और प्रदूषण वाली जगहों से भी दूरी बनाकर रखें। और अब सबसे अहम बात, हम अक्सर सर्दी खांसी को एक मामूली सी परेशानी मानकर टाल देते हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक मैसेज है जो वो हमें देने की कोशिश कर रहा है। और वो सिग्नल क्या है? वो सिग्नल ये बताता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है, हमारा पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमारी जीवन शैली में सुधार की सख्त जरूरत है। तो अगली बार जब सर्दी खांसी हो तो इन उपायों को आजमाने के साथ साथ अपने शरीर के इस सिग्नल को भी जरूर सुनिएगा।